Okay guys, welcome back to my channel. This is Kala Norma. और आई डोंट नो ये कहाँ तक वीडियो पहुँचने वाली है, बट आई गेस मुझे आज ये वीडियो बनानी चाहिए. तो देखो आज कुछ ज़्यादा मैं बकवास नहीं करने वाली हूँ, ना मैं तुम्हें ज्ञान देने वाली हूँ, बस खुद के मन की बात तुम्हें बताने वाली हूँ. मुझे कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब करते हुए मुझे 2-3 महीने हो गए हैं, ठीक है. और आज हम बात करेंगे मैं कहाँ तक पहुँच गई हूँ और मुझे कहाँ पहुँचना चाहिए, ठीक है. तो देखो, मेरे जैसा टॉकेटिव बंदा, ठीक है, एक मिनट मुझे फ़ोन थोड़ा. तो मेरे जैसा टॉकेटिव बंदा अगर चुप रहे तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात लाइफ में नहीं हो सकती, ठीक है. मैं बहुत ही ज़्यादा बातूनी टाइप की लड़की हूँ, ठीक है. मैं बस चपर 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 बोलते ही रहती हूँ दिन भर. और सेकेंड थिंग, मुझे नहीं रियलाइज़ हो रहा कि कैसे एक रैंडम डे पे मैंने शॉर्ट अपलोड किए, ठीक है. मैंने अपनी यूट्यूब शुरू किया है और ऑलरेडी इंस्टाग्राम में मेरे 3000 फॉलोअर्स थे, अबाउट 3000, ठीक है. मैंने एकदम से कोलैबोरेशन की न्यूज़ बाहर निकाल दी अपनी दुनिया में, ठीक है. तो बहुत चीज़ हुई है 3 महीने में भी, तो मैं तुम्हें बताती हूँ. वैसे सालों में बहुत चीज़ें हुई हैं, बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है मेरे में, बट इन 3 महीनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है. तो चलो अभी उनके बारे में तुम्हें बताती हूँ लाइन बाय लाइन. तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि मैंने यूट्यूब क्यों शुरू किया, ठीक है, और इन्फ्लुएंसिंग का काम मैंने क्यों शुरू किया. टू बी ट्रू, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, ठीक है. अभी तक स्टिल मुझे नहीं पता मैं ये काम क्यों शुरू किया है, ठीक है. आई एम स्टिल फाइंडिंग आंसर फॉर दिस, बट मुझे नहीं पता, टू बी ट्रू नहीं पता, ठीक है. हाँ, तुम इसमें मुझे जज करो, ठीक है, कि तू शायद अपना प्लान नहीं बनाना चाहती है, शायद तुझे पता नहीं है तो अपनी लाइफ में क्या कर रही है. नहीं, मुझे पता है मैं लाइफ में क्या कर रही हूँ, बट ये नहीं पता कि ये चीज़ क्यों कर रही हूँ, ठीक है. अब 3 महीने पहले की बात है, मैंने रैंडम डेट पे, ठीक है, सुबह 7, मुझे अच्छे से याद है, मैंने सुबह 7 बजे एक शॉर्ट अपलोड की, ठीक है, शॉर्ट्स. और मुझे नहीं पता था वो कहाँ तक रीच जाने वाली है. मुझे तो 10 व्यूज़ की भी उम्मीद नहीं थी, बट लकीली वो 500-600 व्यूज़ उसके चले गए, ठीक है, एक दिन में. एंड आई गेस फॉर दैट डे मुझे लगा कि शायद मे बी मैं इस चीज़ में अपना हाथ आजमाऊँ, ठीक है. अब ये नहीं है कि मैं ट्रायल गेम खेल रही हूँ हर प्रोफेशन के साथ, नहीं, ऐसा नहीं है. तो चलो, फिर पहले मैंने 15-20 दिन मैंने शॉर्ट्स डाले, ठीक है, और शॉर्ट्स मैं रेगुलरली डालती रही. तो फिर मुझे वीडियोस का आइडिया चाहिए था, ठीक है. इनफैक्ट मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं शुरुआत में मैंने ये सोचा मैं हर चीज़ बाय स्क्रिप्ट करूँगी, ठीक है. मैं हर चीज़ स्क्रिप्टेड रखूँगी, क्योंकि मैं मतलब मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, ठीक है. मैं तुम्हें बताती हूँ, हाँ, मैं बहुत ज़्यादा मेसी हूँ, बट स्टिल मैं अपनी चीज़ें परफेक्ट रखना पसंद करती हूँ, ठीक है. मेसी इन अ परफेक्ट वे, मेरा कुछ वैसा टेस्ट है. मैं खुद, मेरी पर्सनैलिटी भी कुछ वैसी ही है, ठीक है. तो आप समझ पा रहे होगे. तो चलो, 15 दिन बाद मैंने यूट्यूब शुरू किया अपना, ठीक है. पहली वीडियो डाली मेकअप की, और उसमें क्या हुआ है, दे डिड नॉट फकिंग अलाउड मी टू पोस्ट एनी वीडियो ऑन यूट्यूब. उनको नहीं पता था मैं शॉर्ट्स 15 दिन से डाल रही हूँ, ठीक है. और हाँ, मेरे घर में फिर बहुत कलेश हुआ इस बारे में, ठीक है. उनको ये लगा कि मैं शायद अपने करियर से इधर उधर भटक रही हूँ, ठीक है, फ़ोन मुझे बर्बाद कर देगा. बट चलो ठीक है, मैंने सोचा कि यार अब नहीं तो फिर कब, ठीक है. मतलब हाँ, मुझे नहीं पता मैं अगले जन्म में क्या बनने वाली हूँ, बट स्टिल इस जन्म में अगर मैं इंसान हूँ तो मैं हर चीज़ वो ट्राई करूँगी जो मुझे पता है, जो मुझे पसंद है, जो मे भी मुझे लगता है कि मुझे ट्राई करना चाहिए, ठीक है. तो या मैं अपने पेरेंट्स का अगेंस्ट जाके मैंने ये चीज़ शुरू की, ठीक है. और चलो, फिर मेरे पेरेंट्स को पता चला कि हाँ, मैं यूट्यूब शुरू कर रही हूँ, और मैंने इनफैक्ट कर चुकी हूँ यूट्यूब शुरू. तो उन्होंने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया. आज भी मेरे मम्मी पापा को नहीं पता कि मैं वीडियोस क्या डाल रही हूँ, ठीक है, क्या मेरा नीश है. इनफैक्ट मुझे भी नहीं आइडिया मेरा नीश क्या है. हाँ, लाइफस्टाइल है, बट नॉट अ पर्टिकुलर नीश, ठीक है. मैं उस पर काम शायद नहीं कर पाऊँगी. आई एम वर्सेटाइल, तो समझ पा रहे हो, मैं एक टॉपिक पर स्टिक नहीं हो सकती हूँ. और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को भी चटपटा चीज़ें अच्छी लगती हैं. जो मेरी ऑडियंस है वो चटपटी है, ठीक है, तो मैं उनके हिसाब से हूँ. तो मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कि मैंने ये चीज़ शुरू की है. एंड सेकेंड थिंग, 3 महीनों में बहुत बार ऐसा हुआ है गाइज कि मैं रात भर नहीं सोई हूँ, ठीक है. तुम अगर वो वाली वीडियो देखो, तुमको अगर याद हो तो, जो ये वीडियो देख रहा है ध्यान से, और जो मेरी पहले की वीडियोस देखता है, ठीक है, उसको पता होगा मैं किस वीडियो के बारे में बात कर रही हूँ, जिसमें मैंने रेट बताया अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स के, ठीक है. तो उसमें तुम प्रॉपरली मेरे डार्क सर्कल देख रहे होगे, यहाँ इतने बड़े बड़े डार्क सर्कल, ठीक है. तो मैंने जब वो वीडियो देखी अपनी, ठीक है, मैंने बोला यार ये क्या चेहरा हो गया है. एक मिनट, मुझे भी एक कमेंट आया है मेरी जूनियर का. ओके, तो मैं लिटरली अपने हेल्थ के साथ भी थोड़ा खिलवाड़ कर रही थी, ठीक है, अपनी नींद के साथ भी.
देन क्या हुआ है, मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया है, ठीक है। मतलब हाँ, कई बार ऐसा होता है मैं दिन में 3-3 टाइम खा रही होती हूँ, कई बार होता है कि मैं 2-2 दिन बाद खा रही होती हूँ, ठीक है। तो अभी मेरा फूड सिस्टम भी बहुत ऐसा कौचाल सा हो गया है, ठीक है। बट स्टिल आई विल फिक्स इट, क्योंकि अभी क्या हुआ है, अभी मुझे घर जाना है, मैं अभी तक घर नहीं जा पाई हूँ, ठीक है। न्यू ईयर भी निकल चुका है, 5-6 दिन हो भी चुके हैं, फर्स्ट वीक खत्म होने वाला है इस न्यू ईयर का, बट स्टिल मैं अभी तक घर नहीं जा पाई हूँ एंड आई मिस माई फैमिली। और फिर उसके बाद यहाँ पे आऊँगी मैं एंड देन जिम जाऊँगी। अब तो मैं बोल रही हूँ कि तुम घर में क्यों नहीं जिम ज्वाइन कर लेती, क्योंकि मैं इस बार घर ज़्यादा दिन नहीं रुक पाऊँगी, ठीक है। तो क्योंकि प्रमोशंस बहुत सारे आते हैं, ठीक है, ऑन साइट, देन घर में जो आ रहे हैं उनका देखना पड़ता है, ठीक। तो हाँ, घर जाने के बाद शायद ही मैं वहाँ 3-4 दिन से ज़्यादा रुक पाऊँ, फिर मैं यहाँ आऊँगी, फिर मैंने जिम की मेंबरशिप लेनी है, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब ये बात करते हैं कि मैं 3 महीने में कहाँ रीच हुई हूँ। देखो, 3 महीने नहीं काउंट करेंगे, 2 महीने काउंट करते हैं, क्योंकि जो 1 महीना था वो तो मैंने सोचने में निकाल दिया, ठीक है। तुम बोलोगे कि ठीक है, तुम इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी खुद को दिखाती हो तो तुम डिसीजन नहीं ले पाई 1 महीने में, नहीं ले पाई। अब और एक चीज़ तो मैं बताती हूँ कि मैं अपने कॉलेज लाइफ में बिल्कुल भी फिट नहीं हो पा रही हूँ, ठीक है, स्टिल ऑन दिस डे। और मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ, कि कॉलेज लाइफ जो मेरी रही है, फर्स्ट ईयर अच्छी रही है। फर्स्ट ईयर तुम सब जानते होगे, फ्रेंड्स बहुत होते हैं ना, झुंड होगा आपका, फिर धीरे धीरे ना हर एक इंसान की सच्चाई पता चलने लगती है आपको, ठीक है। और बोल सकते हैं इस जगह ने मुझे खुशियों से ज़्यादा दुख दिए हैं, ठीक है। और हाँ, जब मैं इस जगह को छोड़ कर जाऊँगी, मैं कभी भी वापस मुड़ के नहीं देखना चाहूँगी इस जगह को, नेवर एवर इन माई लाइफ। हाँ, ये मेरे करियर की स्टार्टिंग है, ठीक है, ये जगह ने मुझे मेरा करियर स्टार्ट करने का मौका दिया है, बट स्टिल अगर मैं एज अ पर्सन बोलूँ, इस जगह ने मुझे वर्स्ट एक्सपीरियंस कराया है, ठीक है। ये 3 साल मेरे हो सकता है वर्स्ट से वर्स्ट रहे हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल कि मैं 3 महीने में कहाँ तक रीच हुई हूँ। 3 महीने में मैं एक ऐसी जगह रीच हुई हूँ जहाँ मुझे नहीं लगा था मैं कभी रीच हो पाऊँगी, ठीक है। मेरी इंग्लिश ग्रामर थोड़ी इधर उधर हो गई, बट समझो तुम मेरी फीलिंग, ठीक है। मुझे नहीं लगा था कि मैं 3 महीने में लगभग, ठीक है, 950 सब्सक्राइबर्स अभी मेरे, ठीक है, अगर मैं आज ये वीडियो पोस्ट करूँ और 3 बढ़ जाए तो 950 सब्सक्राइबर्स, मतलब ऑलमोस्ट 1000 लोगों के साथ मैं यूट्यूब पे 3 महीने में पहुंचूंगी, मुझे नहीं लगा था, ठीक है। अब तुम ये बोलोगे कि यार थोड़ा तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मेरा पास नहीं था। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ अपनी सारी चीज़ों को लेके, बट ये चीज़ को लेके मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी। क्योंकि सबसे पहली बात, मैंने कभी कैमरा के सामने इतना बोला नहीं। आई एम अ गुड पब्लिक स्पीकर, ठीक है। तो मुझे 100 जगह खड़े कर दोगे, मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। और इनफैक्ट मैंने ये चीज़ की है स्कूल में, या ओरिएंटेशन डे पे बोल दो, कहीं भी। अगर कोई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से देख रहा होगा जो मेरे ओरिएंटेशन डे पे था, वो मुझे याद कर रहा होगा, ठीक है, उसको पता होगा मैं किस जगह की बात कर रही हूँ। चलो एक शॉर्ट स्टोरी है, फटाफट मैं तुम्हें बताती हूँ। हुआ क्या था, मेरा ओरिएंटेशन डे था, ठीक है। और जैसे जो Q&A सेशन होता है, ठीक है, कि 5-6 इंपॉर्टेंट बंदे बैठे हैं जो कॉलेज के ही ऑनर फाउंडर फला डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो उनसे मैंने एक बहुत अच्छा सवाल किया था, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, 100 बंदों ने अगर सवाल किया होगा तो 100 क्वेश्चन मेरा था, लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद वो कोई क्वेश्चन नहीं ले रहे थे, और मैं कम से कम तुम समझो 500-600 लोगों के बीच में बैठी होंगी, ठीक है। सब ने यही पूछा है कि आपका कॉलेज 4 साल बाद हमें कितनी प्लेसमेंट देगा, ठीक है, कितने रुपीज़ का हमको फ़ायदा होगा, फलाना ढिकाना, हमारा पैकेज कितना लगेगा। और मैंने सिंपली यही क्वेश्चन किया कि आपके हिसाब से क्या पर्सनालिटी होनी चाहिए एक बंदे में जो उसको ग्रुप से अलग करता हो, उसको झुंड से अलग करता हो, ठीक है। और ये क्वेश्चन उन सबको इतना पसंद आया, उन्होंने मुझे स्पीच देने के लिए बोला, ठीक है, 5 मिनट। अब तुम सोचो, इमेजिन करो कि तुम 500 लोगों के बीच स्पीच दे रहे हो, वो भी रैंडम फ्रॉम नोवेयर। तुमको 5 बंदे बुलाते हैं और तुमको स्टेज पे खड़ा करके बोलते हैं कि इन सब स्टूडेंट्स को डिलीवर करो अपना स्पीच। तुम सोचो, मुझे एक्सटेम्परे में भी 2 मिनट का टाइम मिलता है, तुम समझ पा रहे हो, ठीक है। और मुझे वहां से 5 सेकेंड 2-3 कदम आगे करने थे, माइक पकड़ा दी और मुझे बोले कि 500 लोगों के सामने बोलो। मैंने बोला, ठीक है, आई एम डैम कॉन्फिडेंट कि जो मैंने बोला था आग लगाने वाली बात थी। और उसके बाद वाइस चांसलर ने और डायरेक्टर ने ये बोला, जो चांसलर है, ठीक है, हमारे कॉलेज का, कि इस लड़की को क्लास का CR बनाओ। वो बात अलग है कि मेरा पूरी क्लास जेलस हो गई थी इस बात से कि फर्स्ट डे ओरिएंटेशन डे पे आई और उसने आग लगा दी है, ठीक है। या अगर तुमको लग रहा है मैं खुद की तारीफ कर रही हूँ, और वो लोग भी देख रहे होंगे, मुझे पता है वो ये वीडियोस देख रहे हैं, दे आर डैम जेलस, बट क्या करूँ, बेब आई शाइन, ठीक है। तुम मुझे CR नहीं बना पाए,
आई अंडरस्टैंड, ठीक है, मैं बाहर की दुनिया में शाइन करने वाली हूँ आज न कल। हाँ, मैं फेमस होने वाली हूँ, मेरे को जो चीज़ चाहिए, ठीक है, जो प्लान किया है मैंने अपनी लाइफ, वो मुझे मिल जाएगी। तो मेरी ये स्टोरी बताने का मतलब ये था कि मैं उस बात पे अपना कॉन्फिडेंस रख सकती थी जब मुझे 5 लोगों के सामने स्पीच देनी थी। तो मुझे यह चीज़ रियलाइज है कि 3 महीने में मेरे अंदर ये तरह कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आया कि हाँ, मैं 1000 लोगों के साथ मैं आगे बढ़ सकती हूँ, ठीक है। और सांस रोके में थोड़ी नहीं, मेरे को अस्थमा का प्रॉब्लम नहीं है, ठंडी चल रही है तो कई बार हो जाता है मेरे साथ ही, ठीक है। तो मेरी ये वीडियो बनाने का बोल सकते हैं एंड लाइन यही था। मैं खुद को चेक करना चाहती थी कि मैं कहाँ तक पहुँची हूँ, ठीक है। और 3 महीने में हाँ, मैंने जहाँ तक इमेजिन नहीं किया था मैं उससे 2 स्टेप आ गई हूँ। तो सर, गुड लक फॉर मी एंड थैंक्स टू यू ऑल, ठीक है, जिन्होंने भी मेरी वीडियोस देखी है, सपोर्ट किया, प्लस मुझे कई जगह बताया कि कहाँ मेरी वीडियोस में गलती है। पहले तो मैं तो बताती हूँ, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी वो उसका क्या बोल सकते हैं, ओरिएंटेशन बहुत गलत था, ठीक है, मतलब उसका कुछ उल्टा ही हिसाब हो रखा था। बट ठीक है, तुम लोग ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे एटलीस्ट कभी नीचे नहीं दिखाया कि ऐसा वाला सीन तुम लोग ने मेरे साथ नहीं किया, एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट, ठीक है। बाकी ये वीडियो में भी बोरिंग हो सकती है, बट कई बार होता है कि इंसान को अपनी दिल की बात कैमरे के सामने बोल देनी चाहिए, ठीक है, और मैं यही बिलीव करती हूँ। हाँ, मुझे अभी कोई स्टेज नहीं दे वाला, हाँ, मुझे कोई ये भी नहीं बोलेगा अभी कि ओरिएंटेशन डे पे जाओ और 500 लोगों के बीच बोलो स्पीच, तो अपने मन की बात बोलो। बट हाँ, कैमरा कम है क्या स्टेज से, बताओ तुम, आजकल तो सारी दुनिया कैमरे में ही है। अभी मुझे 6-7 चीज़ों की प्रमोशन करनी है, वीडियोस बनानी है, उनको सेंड करना है, देन अपनी रील्स पे चढ़ाना है, शॉर्ट्स पे। हाँ, कब ये 3 महीने 3 साल में बदलेंगे और मेरा डेवलपमेंट होगा, करेक्टर डेवलपमेंट, मेन एनर्जी, फलाने का ना जो भी होता है आजकल, और बहुत सारा पैसा, आई मैनिफेस्ट बहुत सारा पैसा ताकि मैं अपने मन की बात सारी चीज़ कर पाऊँ, ठीक है, फ्रीडम खरीद पाऊँ। तो ओके गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड सपोर्ट मी। मैं तुम लोग के बिना सच में कुछ नहीं हूँ, ठीक है, तुम लोग नहीं होते तो मैं नहीं होती आज। ओके गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैंने बहुत बकवास कर ली, मे भी तुम बोर हो गए हो और मे भी तुमने स्किप कर करके देखा हो, बट ऐसा मत करो, मेरी वीडियोस का इफेक्ट होता है, ठीक है। और हाँ, मुझे कमेंट करके बताओ कि तुमने पिछले 3 महीने में क्या क्या सीखा। मैंने तो ये सीखा कि मेहनत 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 करो, सिंपल, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताओ कि तुमने 3 महीनों में क्या किया। लव यू गाइस।